चली है। यूपी कैबिनेट में 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा को दी मंजूरी और बेसिक और माध्यमिक विभागों का होगा डीजी। दोनों विभागों का एक होगा डीजी स्कूल शिक्षा। यह अहम खबर। 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी हुई है। शिक्षा विभाग के कई प्रस्ताव पास हुए हैं। महानिदेशक स्कूल का पद 2019 में सृजित किया गया था और इस पद के अंतर्गत 1 से लेकर के 8वीं तक जो बेसिक शिक्षा विभाग है, इसकी सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए इस पद का सृजन किया गया था। और इसी के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा भी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 1 से लेकर के 12 तक एकीकृत शिक्षा व्यवस्था बनाने का एक उसमें सिस्टम बनाया गया है। तो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो डीजी का पद था, उसी के उनके कार्यों को बढ़ाते हुए 9 से लेकर के 12 तक, जो कि माध्यमिक शिक्षा में आता है, उसको भी जोड़ दिया गया है। एक ही डीजी 1 से लेकर के 12 तक देखेगा और शिक्षा व्यवस्था दोनों विभागों में समन्वय बनाने में इससे हमको सहायता मिलेगी। हर वर्ष शीरा नीति आती है, उसका अनुमोदन मंत्रिपरिषद से लिया जाता है। 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक का उसका फाइनेंशियल ईयर हम मानते हैं। तो आज उसी नीति को हम लोग लेकर आए हैं अनुमोदन के लिए। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। विभाग की एक शीरा की एक नीति होती है, उसको आज हम लोग प्रस्तुत किया। आज हम लोग लैंड उपलब्ध कराने से लेकर उन लोगों को इंसेंटिव देने तक हर प्रकार की उस नीति में समावेश किया गया है। यहाँ तक कि अगर सिक यूनिट है, उन लोगों को भी किसी तरीके से, वो लोग भी कोई लेते हैं अगर, तो उन लोगों के लिए भी इंसेंटिव्स का प्रोविजन किया गया। 2017 का जो हमारी नीति थी, उससे हमने बहुत सीखते हुए उसमें जो अड़चनें थी उसको भी हमने सॉल्व किया है। और 2022 की जो ये नीति है, जैसे सिक यूनिट रहती थी, उसको हम लोग इंसेंटिव नहीं दे पाते थे, तो अभी हमने उसको भी इंसेंटिवाइज करने के लिए जो उसकी लागत है उसको भी 20% उस कॉस्ट में जोड़ करके, जो हमारी 50 से 200, 200 से 500 और 500 से 300, 500 से 3000, 3000 से प्लस जो भी हमारी मेगा और सुपर मेगा, अल्ट्रा मेगा यूनिट है, उन सबको भी फायदा देने के लिए जो हमने आज नीति प्रख्यापित की है, निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा।